मोहम्मद दोबारा लोगों को दीन की दावत देने के लिए बाहर निकले हैं। चलो सबके सामने उन्हें जलील करते हैं। अस्तबल में ताजा ऊंट की आंतें और गंदगी रखी हुई है। चलो वह उन पर फेंक देते हैं। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी सजदे में ही थे तो उन लोगों ने वो सारा भारी बोझ उनकी मुबारक पीठ पर डाल दिया। कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत ना कर सका, लेकिन एक शख्स था। आपको इस तरह कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं मेरे प्यारे अब्बा? फातिमा। वो अपने वालिद की आंखों का नूर थे। हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम की माँ, एक ऐसी औरत जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। भूख और गुर्बत से आजमाई गई। उन्होंने ऐसे दिन गुजारे कि एक कतरा पानी के लिए भी तरसती रही। एक तरफ वो सबसे ज्यादा रहम करने वाले वालिद की बेटी थी और दूसरी तरफ वो एक मुबारक नस्ल की माँ थी जो आने वाली नस्लों तक उम्मत की रहनुमाई करेगी। वो अपनी फर्मा बरदारी और हया की वजह से मशहूर हुई। और अब हम फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कहानी शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब बेटी की कहानी। मक्का अपने सबसे तारीक दौर से गुजर रहा था। ऐसे वक्त में जब लड़कियों को हकीर समझा जाता था, इंसाफ भुला दिया गया था और जुल्म आम हो चुका था। अब्बा, क्या आप गड्ढा खोद रहे हैं? क्या मैं भी मदद कर सकती हूँ? नहीं, अपने आप को मत थकाओ, मैं कर लूंगा। फिर जब आप कर लेंगे तो हम इसमें फूल लगा देंगे, ठीक है? मुझे बाहर निकालिए अब्बा, मुझे बाहर निकालिए। अब्बा अब्बा लेकिन इस सब के बावजूद शहर की गर्द भरी गलियों के दरमियान एक घर ऐसा था जो हर घर से अलग था, क्योंकि उस घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहते थे जो तमाम जहानों के लिए रहमत थे। उनके साथ उनकी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी, मक्का की सबसे बुजुर्ग और शरीफ औरत। और उस मुबारक घर में एक बयान से बाहर खुशी और बेचैनी हवा में फैली हुई थी, क्योंकि उनके दिल उस छोटे मेहमान के इंतजार में धड़क रहे थे जो जल्दी ही उनके घर आने वाला था। और वो लंबा इंतजार किया हुआ लम्हा आखिरकार आ गया। एक नन्ही बच्ची ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी माँ खदीजा के घर में दुनिया के लिए अपनी आंखें खोली। लेकिन उस दिन उस घर में एक ऐसा मंजर था जिसे लोग देखने के आदतमंद नहीं थे। सुना तुमने? मोहम्मद के घर बेटी पैदा हुई है। बेटी? लोग तो बेटी की खबर सुनकर सर झुका लेते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा खुशी से चमक उठा और उनका घर खुशी और शुक्र से गूंज उठा। जब दूसरे लोग अपनी बेटियों से मुंह मोड़ लेते थे, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को गहरी मोहब्बत और इज्जत के साथ अपनाते थे। वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, यूं लगता था जैसे वो अपने वालिद के नूर का एक टुकड़ा हो। उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था और उनकी मुस्कुराहट दिलों को गरमा देती थी। खदीजा की बेटी को देखा तुमने? कितनी नूरानी और खूबसूरत है। हाँ, उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी है, जैसे चांद की नरमी हो। जिन लोगों ने उनकी ये अनोखी खूबसूरती देखी, उन्होंने उन्हें ज़हरा कहा, यानी रोशन, पाक और नूर से भरी हुई। बचपन के वो दिन जो माँ की मोहब्बत भरी बाहों में गुजरे थे बीत चुके थे और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चलने लगे। अपने नन्हे नन्हे कदमों से वो घर को खुशी से भर देते थे, अपनी मौजूदगी से हर किसी के दिल को सुकून देते थे। और इस तरह फातिमा दिन ब दिन एक ऐसे घर में बड़ी हुई जो हिफाजत से भरा हुआ था। एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबा के सामने सजदे में झुके हुए थे, जब कुरैश के सख्त दिल सरदार उनके आसपास खड़े हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। अबू जहल के जहन में एक जालिमाना ख्याल आया। उसने एक ताजा ज़िबा किए गए ऊंट की आंतें मंगवाई और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी सजदे में ही थे तो उन लोगों ने वो सारा भारी बोझ उनकी मुबारक पीठ पर डाल दिया। उनकी हंसी हवा में गूंज उठी। कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत ना कर सका, लेकिन एक शख्स था, सिर्फ 10 साल की एक छोटी सी लड़की। जब वो सब बड़े मर्द खामोशी से देख रहे थे तो उस नन्ही बच्चे ने इस जुल्म के सामने खड़े होने की हिम्मत की। वो अपने वालिद की महबूब बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। आंखों से आंसू बहते हुए वो अपने वालिद की तरफ दौड़ी। अपने छोटे छोटे हाथों से उन्होंने उनकी पीठ से वो भारी गंदगी हटाने की कोशिश की। उनका छोटा सा जिस्म कांप रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अपने वालिद को इस हाल में देखना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। दिन गुजरते जा रहे थे और फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी हो रहे थे
और जैसे जैसे वो बड़ी होते गए उनके और उनके वालिद के दरमियान रिश्ते और गुजरते दिन के साथ और मजबूत होते गए। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ बैठे होते तो जिस लम्हे फातिमा अंदर आते अल्लाह के रसूल का चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठता। जब भी उनकी महबूब बेटी फातिमा सबके सामने आती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी महबूब बेटी के लिए खड़े हो जाते, उनकी तरफ चलते, उनके हाथों को चूमते और उन्हें अपनी जगह बिठाते थे, महफिल की सबसे इज्जत वाली जगह पर। और एक दिन उन्होंने अपने आसपास लोगों से अपनी बेटी के लिए मोहब्बत का इजहार इस तरह किया, फातिमा मेरा हिस्सा है और जिसने उन्हें नाराज किया उन्होंने मुझे नाराज किया। फिर वो दिन भी आया जब अपनी माँ को खो देने का डर उनके दिल में भर गया। वो एक लम्हे के लिए भी अपनी माँ के पास से दूर नहीं जाना चाहते थे। अपने छोटे हाथों से वो अपनी माँ के बाल सहलाते, जैसे कह रहे हो माँ मत जाइए, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, वो लम्हा अब आ चुका था। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा वफात पा गई। छोटी फातिमा के गालों पर आंसू बहने लगे। जब उन्होंने अपने छोटे हाथों से अपनी माँ के खूबसूरत चेहरे को छुआ तो उन्होंने उन्हें जोर से गले लगा लिया और रोते हुए पुकारी माँ। इस दर्द ने उनके नन्हे दिल को इतनी गहराई से हिला दिया कि वो रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार रोती रही। जैसे जैसे मक्का की तकलीफ और गहरी होती गई, हिजरत का दरवाजा खुलने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से मुसलमान मदीना की तरफ निकलने लगे। हिजरत के बाद साल तेजी से गुजर गए। फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी हो चुकी थी और अब वो एक जवान औरत थी। वो अपनी हया, अपने वालिद से गहरी मोहब्बत और अपने गहरे तकवा की वजह से जानी जाती थी। बहुत से लोग उनसे निकाह करना चाहते थे ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिश्ता जोड़ सके। कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल के पास फातिमा का रिश्ता मांगने आए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नरमी से उन रिश्तों को मना कर दिया, क्योंकि उनके दिल में कुछ ऐसा था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। उन दिनों कुछ अंसार अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए और उनसे कहा, आप फातिमा का हाथ मांगिए। कई दिन तक अली रदियल्लाहु तआला अन्हु गहरी सोच में रहे। उनका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन अल्फाज जुबान पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी थी। आखिर उन्होंने हिम्मत जमा की और अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने सलाम किया और उनके सामने आजिज़ी भरी खामोशी में बैठ गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ मुस्कुराहट से देखा और नरमी से पूछा, अबू तालिब के बेटे को क्या जरूरत है? उस दिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने शर्माते हुए कहा, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा का हाथ मांगना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरफ मुस्कुराहट से देखा और मोहब्बत से फरमाया, खुशामदीद अली, तुम तो पहले ही घर वालों में से हो। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के पास गए ताकि उनसे बात करें। उन्होंने फरमाया, अली ने तुम्हारा हाथ निकाह के लिए मांगा है। फातिमा शर्मा गए और अपना सर झुका लिया। उन्होंने ना हाँ कहा और ना ही ना कहा, वो बस खामोश रही और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझ लिया कि उनकी खामोशी उनकी रजामंदी है। अल्लाह के महबूब दो दिल एक साथ आ गए। एक उनकी महबूब फातिमा थी और दूसरे अली थे, जिसने बचपन से उनका साथ दिया था। उन्हें अभी मालूम नहीं था, लेकिन ये निकाह एक ऐसे रास्ते की इब्तिदा बनेगा जो उम्मत की रहनुमाई करेगा। जब शादी का दिन आया तो हर किसी का दिल सुकून से भरा हुआ था। निकाह मस्जिद नबवी में हुआ, लेकिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास जंगों में पहनी हुई ज़िरा और उनके घोड़े के सिवा कुछ नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नरमी से उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी ज़िरा बेच दें। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे बेचा और बाकी रकम शादी की तैयारियों में इस्तेमाल की। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नरमी भरी मुस्कुराहट के साथ अली से फरमाया, ए अली, शादी के लिए खाना खिलाना अच्छा होगा। हर कोई इस मुबारक निकाह में मदद करना चाहता था। अंसार के सरदारों में से एक साद रदियल्लाहु तआला अन्हु एक दुम्बा ले आए। दूसरे सहाबा जो कुछ भी उनके पास था सब ले आए। कुछ मुट्ठी भर आटा ले आए, कुछ थोड़ा सा खाना। अल्लाह ने उस खाने में बरकत दी और दर्जनों लोगों ने पेट भरकर खाया। जब वक्त आएगा ये दोनों जिंदगी की सबसे सख्त आजमाइशों में, गुर्बत में और हत्ता के जंग के मैदानों में भी मजबूत खड़े रहेंगे। वक्त गुजरता गया और शादी की जिम्मेदारी का बोझ धीरे धीरे उनके कंधों पर आ बसा। फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा घर का भारी बोझ उठाती थी, आटा गूंथती और रोज अनाज पीसती थी, यहाँ तक कि उनकी हथेलियां खुरदुरी हो गईं और हाथों में दर्दनाक छाले पड़ गए थे। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की बात हो तो वो गलियों में पानी उठाकर लाते थे। थकान की वजह से उनके सीने में तेज दर्द उठता और उनकी पीठ भारी बोझ के नीचे झुक जाती और एक दिन ये थकान नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। अली रदियल्लाहु तआला अन्हु अपनी महबूब बीवी के जख्मी हाथ और नहीं देख सकते थे और भरे दिल से उन्होंने कहा, फातिमा, अल्लाह की कसम,
मैं पानी उठाता रहा यहाँ तक कि मुझे अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा। तुम्हारे वालिद के पास कुछ कैदियों को लाया गया है, जाओ और उनसे एक खादिम मांग लो। और फातिमा के दिल में उम्मीद पैदा हुई। थके हुए कदमों के साथ वो अपने वालिद के घर की तरफ चल पड़े। लेकिन जिस लम्हे वो अंदर गए और अपने वालिद का मुबारक चेहरा देखा, अल्फाज उनके गले में अटक गए। वो अपने वालिद से दुनिया की किसी चीज का सवाल करने में बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। उन्होंने सर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ सलाम करने आई थी मेरे प्यारे अब्बा, और वो खामोश हो गई। जब वो घर वापस आई तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तजस्सुस से पूछा, फातिमा, तुमने क्या किया? मुझे शर्म आ गई, इसलिए मैं पूछ न सकी। फिर दोनों मिलकर अल्लाह के रसूल के पास गए। या रसूल अल्लाह, पानी उठाते उठाते मेरे सीने में दर्द होता है और चक्की चलाते चलाते मेरे हाथ छालों से भर गए हैं। क्या आप हमें एक खादिम दे सकते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारों के थके हुए चेहरों को गहरी शफकत से देखा, लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक वालिद की शफकत से आगे था। उसमें एक नबी अलैहिस्सलाम का इंसाफ था। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें एक खादिम नहीं दे सकता जबकि अहले सुफ़ा भूख से तकलीफ उठा रहे हैं। मैं कैदियों के फिदिये को उन्हें खिलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अहले सुफ़ा वो सहाबा इकराम थे जो नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के एक कोने में रहते थे, जिनके पास न घर था न माल। उन्होंने अपना पूरा वक्त इल्म और अल्लाह के रास्ते के लिए वक्फ कर दिया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो ये रिसोर्सेस उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। उनके वालिद अपनी औलाद से पहले उम्मत के यतीमों और गरीबों के बारे में सोच रहे थे। अगर वो चाहते तो मुसलमान अपनी दौलत उनके कदमों में रखते थे, उनके घर को हर ऐशो आराम से भर देते। लेकिन फातिमा ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। बिल्कुल अपने वालिद की तरह वो दुनिया नहीं चाहती थी। दिल में शफकत के साथ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो चीज ना सिखा दूं जो तुम्हारी मांगी हुई चीज से बेहतर है? जब तुम सोने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। ये तुम्हारे लिए एक खादिम से भी बेहतर है। वो नबी अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में पले थे, दो रूहें जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल मुनासिब थी। और एक दिन उस घर में बच्चे की आवाज गूंजी। उनका पहला बच्चा हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बाहों में पलने वाले थे, उम्मत के दिलों में जगह बनाने वाले थे और एक शरीफ नस्ल की इब्तिदा बनने वाले थे। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पैदा हुए। हसन और हुसैन के अलावा फातिमा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की दो बेटियां भी थी, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उनका एक और बेटा भी था, मोहसिन। लेकिन छोटे मोहसिन पैदाइश के थोड़े ही अरसे बाद वफात पा गए। जब फातिमा अपने बच्चों की परवरिश कर रहे थे तो वो उन्हें इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए तैयार कर रही थी। और वो बच्चे अपने नाना की दुआओं के साथ बढ़ेंगे और फूलेंगे। आने वाले वक्त में उनमें से एक इल्म और हिकमत की निशानी बनेगा और दूसरा हिम्मत और कुर्बानी की निशानी। इसी वजह से अगरचे फातिमा का घर बाहर से एक सादा सा घर दिखता था, लेकिन असल में वो पूरी उम्मत की रहनुमाई करने वाला एक स्कूल था। वो रोशनी का मरकज था। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम उनसे मिलने आए। हसन और हुसैन सो रहे थे। जब छोटे हसन जागे तो उन्होंने पानी मांगा। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी मांगा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने पहले हसन को पानी दिया, फिर हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। उस लम्हे फातिमा के दिल में हल्का सा दर्द हुआ। या रसूल अल्लाह, लगता है हसन आपको ज्यादा प्यारे हैं। नबी ने जवाब दिया, नहीं, दोनों मुझे प्यारे हैं, लेकिन हसन ने पहले मांगा था। फिर उन्होंने फरमाया, मैं, तुम, ये दोनों बच्चे और अली कयामत के दिन एक ही जगह होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत बढ़ती रही, नए इलाकों तक पहुंचती रही और बहुत से दिलों को छूती रही। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के जिंदगी गुजारने के अंदाज में कुछ नहीं बदला। वो कई दिन से सब्र के साथ भूख बर्दाश्त कर रहे थे। आखिर वो अपनी बेटी के दरवाजे पर आए। जब फातिमा ने दरवाजा खोला और अपने वालिद के चेहरे पर थकान देखी तो उनका दिल दर्द से भर गया। हल्की झिझक भरी आवाज में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मैं भूखा हूँ। फातिमा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उनके पास अपने वालिद को देने के लिए कुछ खाना नहीं था, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। नहीं या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराने की कोशिश की और खामोशी से वापस चल दिए। जब फातिमा उन्हें जाते हुए देख रही थी तो उनका दिल दर्द से जल रहा था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पड़ोसी 2 रोटियां और कुछ गोश्त लेकर आया था। उन्होंने फौरन अपने वालिद को बुलाया।
जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो फातिमा ने आजिज़ी भरी मुस्कुराहट के साथ प्याला उनके सामने रख दिया। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें बरकत भेजी है, मैंने इसे आपके लिए बचाया है। जब ढक्कन उठाया गया तो अंदर की रोटी और गोश्त बढ़ चुके थे। प्याला भरकर उबल रहा था। फातिमा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। ये मेरे रब की तरफ से तोहफा है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को मोहब्बत से देखा। वो मुस्कुराए और फरमाया, तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है। मेरी बेटी, अल्लाह ने तुम्हें मरियम जैसा बना दिया है, जो बनी इसराइल की खातून थी। जब उन्हें रिस्क दिया गया तो उनसे भी पूछा गया ये कहां से आया, और उन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से है। फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया गया। घर वाले जमा हुए, सब साथ बैठकर खाने लगे। हर कोई सैर हो गया, फिर भी प्याला भरा हुआ था। साल धीरे धीरे गुजरते गए। बहुत सी मुश्किलात और आजमाइशें आईं और गुजर गईं। हर एक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म पर अपना असर छोड़ा। वो उम्र रसीदा हो चुके थे और उनका जिस्म बीमारी से कमजोर हो गया था। कभी बुखार की शिद्दत से उन्हें पसीना आता और कभी वो इतने कमजोर हो जाते कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाते। अपने आखिरी दिनों में जब वो मस्जिद जाना चाहते तो अली और अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बाजुओं का सहारा लेकर चलते। सहाबा उन्हें इस हाल में देखकर गमगीन हो जाते और जब भी फातिमा उनके कमरे में आती और उनके थके हुए चेहरे को देखती तो उनका दिल दर्द से भर जाता। एक दिन वो अपने आंसू रोक न सकी और रोने लगे। ऐ मेरे महबूब अब्बा, आपकी तकलीफ कितनी बड़ी है। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें शफकत से देखा। उन्होंने उनके कांपते हाथ पकड़े। उन्होंने फरमाया, आज के बाद तुम्हारे वालिद को कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा वक्त गुजरा। अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपने पास बुलाया। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा करीब झुकी और उनके वालिद ने उनके कान में कुछ अल्फाज चुपके से कहे। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फिर उन्होंने उन्हें कुछ और कहा। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उनका गमगीन चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया। जो लोग आसपास थे उन्होंने तजस्सुस से पूछा, ऐ फातिमा, तुम कुछ लम्हे पहले रो रही थी और फिर तुम मुस्कुरा दी, क्यों? फातिमा ने कहा, मैं रसूल अल्लाह का राज कभी जाहिर नहीं करूंगी। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खामोश रही। ये सिर्फ अपने वालिद के इंतकाल की बात था कि उन्होंने आंसुओं के साथ वो राज बताया। पहले उन्होंने मुझे बताया कि ये बीमारी उनकी आखिरी बीमारी होगी और उनकी रूह कब्ज कर ली जाएगी, इसलिए मैं रोई। फिर उन्होंने कहा, तुम मेरे घर वालों में सबसे पहले मेरे पीछे आओगी। और उन्होंने फरमाया, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि तुम जन्नत की औरतों के सरदार हो? इसलिए मैं मुस्कुरा दी, मैं हंस पड़ी। ये अल्फाज उनके दिल में खंजर की तरह उतर गए। उनके वालिद उन्हें छोड़कर जा रहे थे। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम अपना मिशन पूरा कर चुके थे और अब वक्त आ गया था कि वो अपने रब से मुलाकात करें। लेकिन जो पीछे रह गए थे उनके दिल जुदाई से जल रहे थे। फातिमा, उनकी चहीती बेटी, अपने दिल को भड़कती आग की तरह जलता महसूस कर रही थी। वो नहीं जानते थे कि वो ये दर्द कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो वालिद जिनके पास वो याद आने पर दौड़ते थे, वो जिनके सामने वो मुश्किल वक्त में अपना दिल खोल देते थे, वो जो उन्हें शफकत से गले लगा लेते थे, अब उनके पास नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम के वफात के 6 महीने गुजर चुके थे। फातिमा के लिए ये 6 महीने पूरी जिंदगी जैसे थे और हर दिन उनका एक हिस्सा ले जाता था। उनका जवान जिस्म उस दर्द के बोझ से कमजोर हो चुका था जो वो उठाए हुए थे। वो बीमार पड़ चुके थे। हर सुबह वो पिछले दिन से ज्यादा थकी हुई जागते और हर कदम के साथ उनके कंधों का बोझ और भारी हो जाता। अब उनमें इतनी ताकत भी नहीं रही थी कि अपने बच्चों का ख्याल रख सके जो फिक्र में उनके पास इंतजार कर रहे थे। फातिमा की बीमारी और ज्यादा बढ़ गई थी। उस दिन फातिमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब और जन्नत की औरतों की सरदार गहरे सुकून से भरी हुई थी। अली बाहर थे और उनके पास सलमा थी जो उनकी बहुत देखभाल कर रही थी। सलमा फातिमा के लिए एक रूहानी माँ जैसी थी। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे भारी बोझ अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में था। शौहर होने के नाते वो फातिमा को दिन ब दिन कमजोर होता देख रहे थे। हाँ, फातिमा जन्नत की औरतों के सरदार थे, लेकिन वो उनके बच्चों की माँ भी थे और अली के सबसे बड़ा सहारा भी थे। एक कोने में हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अपनी माँ को देख रहे थे। अगरचे वो समझ नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, फिर भी उनके छोटे दिलों पर गहरा गम छाया हुआ था। अपने चेहरे पर बयान से बाहर सुकून के साथ फातिमा सलमा की तरफ मुड़ी। माँ, मेरी गुस्ल करने में मदद कीजिए। फिर उन्होंने कहा, मेरे नए कपड़े ले आइए। वो तैयार हुई। हर कदम उस मुलाकात की तैयारी थी जिसकी वो मुद्दत से मुंतजिर थी। फिर वो कमरे के दरमियान बिछाए गए बिस्तर की तरफ चली। उन्होंने किबले की तरफ रुख किया और चेहरे पर सुकून के साथ आखिरी मर्तबा कहा, ऐ माँ, अब वक्त आ गया है
कि मैं अपनी रूह अपने रब के हवाले कर दूं, कोई मेरी कमरबंद ना खोले। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके दिल में उस जात से मिलने का सुकून था जिसके लिए वो तरस रही थी, और उसी लम्हे उनकी रूह अपने रब की तरफ लौट गई। सलमा के आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और बच्चे अपनी माँ के पास खामोशी से रो रहे थे। फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार, अपना सफर पूरा कर चुके थे और अपने वालिद से मिल गए थे और वो अपने रब से जा मिले। अली कमरे के बाहर थे और जब उन्हें खबर मिली तो वो अंदर आए। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था। फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस दुनिया से चली गई थी क्योंकि वो अलबतूल थी, वो जो पाक थी, अपनी हया की गहरी हिफाजत करने वाली। जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी भर अजनबी नजरों से अपनी हिफाजत की, उन्होंने मौत के बाद भी वही पर्दा चाहा। ये उनके हिजाब की हिफाजत के लिए था, सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि मौत के बाद भी। एक दिन उन्होंने अपनी करीबी दोस्त आसमा बिनते उमैर से कहा कि जब औरतों को जनाजे में सिर्फ सादा कफन से ढककर उठाया जाता है तो उसे बेआरामी महसूस होती है। आसमा ने एक ढकी हुई जनाजा के संदूक का जिक्र किया जो उसने हबशा में देखी थी, जिसमें जिस्म की बनावट जाहिर नहीं होती थी। उस दिन फातिमा के दिल में सुकून भर गया और उन्होंने चाहा कि उन्हें भी इसी तरह उठाया जाए। और जैसा उन्होंने चाहा था, उस रात उन्हें रात के वक्त एक ढकी हुई जनाजे के संदूक में उठाया गया और खामोशी से दफन किया गया, क्योंकि उनके लिए हिजाब सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं था, वो अपने रब के हुक्म से वफादारी थी। अफसोस, वक्त के साथ हमारे दौर में ये एहसास भुला दिया गया है। ऐसे बहाने बनाकर कोई बात नहीं, अगर मैं बस बालकनी तक चली जाऊं, फर्क नहीं पड़ता अगर मेरा पड़ोसी मुझे देख ले, या मेरा दिल साफ है इसलिए मुझे कवर करने की जरूरत नहीं। हिजाब को हल्का समझा जाने लगा है। शायद आपने अभी हिजाब पहनना शुरू नहीं किया, या शायद आप सालों से ये जिम्मेदारी उठा रही हैं, लेकिन फिर भी सोचती हैं मैं नहीं कर सकती, मैं मैनेज नहीं कर सकती। और कभी कभी आप इस सोच पर भी गिल्ट महसूस करती हैं कि शायद मैं छोड़ दूं। ये शैतान आपसे कहता है हिजाब शुरू मत करो, तुम एक दिन वैसे भी उतार दोगे। लेकिन हिजाब सिर्फ एक लिबास नहीं, ये आपके लिए अपने रब की दी हुई कद्र को महसूस करने का तरीका है। वो आपको हर उस नजर से बचाना चाहता है जो आपको बेआराम करे, और अपनी नजर में आपकी कीमत दिखाना चाहता है, क्योंकि आप कीमती हैं। अपने कब्र तक के आखिरी सफर में भी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने हिजाब पर समझौता नहीं किया, क्योंकि उनके लिए हिजाब उस वादे का हिस्सा था जो उन्होंने अपने रब से किया था, और उन्होंने उस वादे की अपनी आखिरी सांस तक हिफाजत की। अगला वीडियो इंशाअल्लाह करबला पर होगा, वो दर्दनाक वाकया जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके घर वालों और साथियों के साथ जुल्म के साए में शहीद कर दिया गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हक और बातिल का वो इम्तिहान था जहां इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दुनिया को सिखा दिया कि सर कट सकता है लेकिन हक के सामने झुक नहीं सकता। और इस तरह हम फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कहानी यहाँ खत्म करते हैं, जो अबद सुकून पर खत्म होती है।